Hello dear students of Standard 12 Commerce, CBSE 2022 board. Now in this segment of accountancy paper, which is to be held on 23rd of this month, I am coming up with the debentures accounting. Before I start, I request all of you, please have the sample paper in your hand. तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो it is of no use watching this video. कुछ भी समझ, this is accountancy paper, very different paper of all stream. हाथ में आप ले लें सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स अकाउंटिंग का। डिवेंचर्स में आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन जो टर्म 2 के क्वेश्चन दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टोटल हटा दिया गया है। टोटल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। इश्यू ऑफ डिवेंचर है सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन, डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट कंप्यूटेशन का है पार्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसेशन अदर देन कैश, शेयर्स में भी था, चूँकि शेयर्स तो आपके फर्स्ट टर्म में था, सेकेंड टर्म में डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर्स विल बी इशूड फॉर कंसेशन अदर देन कैश फॉर एनी एसेट्स और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और बिजनेस एक्वायर्ड टू बी इशूड टू वेंडर कंपनी। नाउ द इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, विदेश लिमिटेड परचेज्ड a running business of Vivu Enterprises for a sum of rupees 12 lakhs। तो यहाँ पर आपका परचेजिंग कंपनी क्या है? विदेश लिमिटेड। एंड विच वन इज़ द वेंडर कंपनी? वीवो एंटरप्राइजेस। परचेज कंसेशन कितना है? 12 lakhs। विदेश लिमिटेड पेड रुपीज 60,000 बाय इशूइंग ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वीवो एंटरप्राइजेस। Then 1,90,000 through bank draft and balance by issue of 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. The assets and liabilities of Vivo Enterprises consisted of fixed assets valued at rupees 17 lakh 30,000 and trade payables at rupees 3 lakh 20,000. You are required to pass necessary journal entries in the books of विदेश लिमिटेड। तो इसमें आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग नोट आपको सबसे पहले निकालना होगा, वर्किंग नोट इसमें फॉलो करना होगा। अभी पीसी आपका परचेज कंसेशन कितना है? 12 लाख से, उसमें से 60,000 प्रॉमिसरी नोट दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्शन के थ्रू पेमेंट हो रहा है वीवो एंटरप्राइजेस को, और 1,90,000 थ्रू द बैंक ड्राफ्ट। तो टोटल पेमेंट इनको कितना हो रहा है बिल एंड बैंक ड्राफ्ट के थ्रू? 1,90,000 प्लस 60,000 दैट इज 2,50,000। 12 लाख में 2,50,000 का पेमेंट का सेटलमेंट हो गया। 12 लाख कितना बचा? दैट इज 9,50,000 जो अमाउंट बचा है विच इज लेफ्ट आउट, इट इज़ टू बी सेटल्ड थ्रू द इशू ऑफ डिवेंचर, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर टू वीवो एंटरप्राइजेज एट 5% डिस्काउंट। अब इसके लिए हमको नंबर ऑफ डिवेंचर कंप्यूट करना होगा। कैसे करेंगे? 9,50,000 में को डिवाइड करेंगे कितना से? 100 से। 100 इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। नो, डिस्काउंट 5%, डिस्काउंट 5% ऑफ 100 कितना होता है? 5 रुपीज़। तो हमारा नेट प्राइस कितना हो जाएगा डिवेंचर का? 95 रुपीज़ पर डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर विच इज टू बी इशूड एंड अलॉटेड विल बी 9,50,000 divided by 95, that is 10,000 debentures are to be issued and allotted to Vivo Enterprises by Videsh Limited और of Videsh Limited। अपना डिवेंचर देगा, अलॉट करेगा, ठीक है। नाउ द जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री समझना है। सबसे फर्स्ट एंट्री होगा, सिंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय विदेश लिमिटेड ऑफ वीवो एंटरप्राइजेज। तो एसेट्स को डेबिट करते हैं। एसेट्स में अकाउंट में होगा 17,30,000। 2 ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है 2
ट्रेड पेबल्स 3,20,000। फिर 2 होगा वीवो इंटरप्राइजेज वेंडर कंपनी है जो पीसी के थ्रू 12 लाख का पीसी है, उसको परचेज कंसेशन पेमेंट करना है टू वीवो इंटरप्राइजेज 12 lakhs। अब हम लोग को देखना है डेबिट को टोटल करेंगे, क्रेडिट को टोटल करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड शॉर्टफॉल होता है, जितना से शॉर्टफॉल होता है उसमें हम लोग डालेंगे उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे या क्लोज करेंगे। अगर डेबिट साइड में शॉर्टफॉल होता है, वो शॉर्टफॉल अमाउंट को हम लोग गुडविल अकाउंट से क्लोज करेंगे या एडजस्ट करेंगे। ये फर्स्ट एंट्री में ध्यान रखना है। फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, की टोटल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानते हैं, 11 में पढ़े थे, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगा, वीवो इंटरप्राइजेस को पेमेंट करना है। वीवो इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000 टू बैंक अकाउंट 1,90,000, ठीक है, टू 8% डिवेंचर, ठीक है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 lakhs, 8% डिवेंचर्स। क्लियर। अभी डेबिट में डिस्काउंट आएगा 5%, कितना है डिवेंचर 10,000 इंटू 5 पर डिवेंचर, 50,000 का डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट में होगा, दैट इज़ 50,000। अभी आप चेक करेंगे 1 सेकेंड, टोटल डेबिट्स टोटल क्रेडिट इक्वल हो रहा है कि नहीं, होगा, व्हाई नॉट, इट विल बी देयर, ठीक है। वीवो इंटरप्राइजेज में डेबिट हम लोग 12 लाख से कर रहे हैं उसको, ठीक है, सेटलमेंट हो रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी 50,000, 5 इंटू 10,000, ठीक है, डेबिट में। टू बिल्स पेबल 60,000 टू बैंक 1,90,000 टू 8% डिवेंचर, दैट इज़ 10 लाख, ठीक है, तो आपका हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। डेबिट में आपको 12,50,000, क्रेडिट में 10 लाख, इधर 1,90,000 प्लस 60 तो 2,50,000, तो 12,50,000 डेबिट, टोटल डेबिट मैचिंग टू टोटल क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस तरह से हम लोग करेंगे। वेरी इजी, वेरी इजी। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम टाइम एंड अगेन, बहुत लाभ, कम से कम 10 साल से सीबीएसई में ये क्वेश्चंस ये आते ही हैं हर साल। आई जस्ट 1 सेकेंड, ये इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर अ कंसेशन अदर देन कैश, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, इस बार भी मैक्सिमम चांस है आएंगे। नेक्स्ट और में दिया हुआ है डिबेंचर यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या किसको बोलते हैं, क्या व्हाट इज ए कोलैटरल सिक्योरिटी व्हेन द डिबेंचर, when the debentures are attached as an additional security to the principal security or primary security, that debentures are called the debentures issued as collateral security, ठीक है। In the question given, Youth Limited took a loan of 15 lakh from State Bank of India against the security of tangible assets. In addition to principal security, it issued 10 lakh 11% debentures of 100 each as collateral security. Pass necessary journal entries for the above transactions if the company decided to record the issue of 11% debentures as collateral security and show the presentation in the balance sheet of Youth Limited. अभी आप इसमें एंट्री, 2 एंट्री होता है जर्नल एंट्री, एक होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 15 lakhs। सेकेंड एंट्री, सिंस डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या बोला गया है, रिकॉर्ड करना है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट विल बी 10 lakhs, क्योंकि 100 डिवेंचर ऑफ 10,000 डिवेंचर 100 इंच इशू हो रहा है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, तो 10 लाख अमाउंट जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ इन द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट जो हम लोग शो करेंगे लोन का 15 लाख रुपया, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म बोरिंग अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी हेड।
लेकिन नोट्स टू बैलेंस कंपनी बैलेंस शीट जो हम लोग का फॉर्मेट है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वी हैव टू शो द डिटेल्स ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द नोट्स टू अकाउंटिंग. दैट इज मस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. अब नोट्स टू अकाउंट में हाउ टू शो. नोट्स टू अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना दिखाएंगे, 15 लाख जो लोन लिया है एंड 10 लाख डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग. तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना हो गया, दैट इज 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख हो गया. लेकिन बैंक लोन के नीचे, लोन ऑफ 15 लाख के नीचे दो अलग अलग लेंगे. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ब्रेकअप दिखाएंगे. बैंक लोन 15 लाख इनर कॉलम में अटैच्ड विद द 10,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है, बैंक लोन का अमाउंट के नीचे. उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग 11% डिवेंचर्स, कितना लिखेंगे, दैट इज़ 10 लाख. ठीक है, टोटल हमारा 25 लाख हो गया आउटर कॉलम में. लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस 10 लाख. नेट हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना शो होगा, 15 लाख इन द बैलेंस शीट. इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं. ठीक है, डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. देखिए 1 सेकेंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट वर्किंग इज ज़्यादा है वर्किंग, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है. बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट है, फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, इट इज़ टाइम टेकिंग. तो आप डिसीजन अकॉर्डिंगली लेंगे. अगर कहीं भी हैंगओवर हो रहा है तो मूव फॉरवर्ड. दैट आई टेल यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन देख के लग रहा बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, कैसे देख के दिमाग घूमने वाला, ऐसा कुछ नहीं, बस कहानी है, स्टोरीज है. योगादात्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी अपॉइंटेड, क्वेश्चन नंबर 8, appointed marketing expert Mr. Karthike as the CEO of the company with a target to penetrate their roots in the rural regions. Mr. Karthike discussed the ways and means to achieve target of the company with financial, production and marketing departmental heads and asked the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestions given by the finance manager, all the departmental heads, the finance manager proposed requirement of an additional fund of rupees 52,50,000. Yogadatra Limited is a zero debt company. To avail the benefits of financial leverage, the finance manager proposed to include debt in the capital structure. जो BST में EPS एनालिसिस आया था, उसी का बेनिफिट लेने के लिए जा रहा है कंपनी. आफ्टर deliberations on April 1, 2020, the board of directors had decided to issue 6% debentures of 100 each to the public at a premium of 5%, redeemable after 5 years at 110 per share. इशू हो रहा है प्रीमियम में 5%, प्रीमियम में 5 रुपया प्रीमियम में. रिडेम्पशन कितना में हो रहा है, 10% प्रीमियम में. ठीक है. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड. पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. Calculate the amount of annual fixed obligation associated with the debentures and then prepare loss on issue of debentures account. 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क पे एक पार्ट. टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक मार्क्स हर सेगमेंट में है. आपको ध्यान देना है, कैसे बनाना है आप देखेंगे. अभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कंप्यूट होगा. टोटल अमाउंट कितना रेज करना है. अमाउंट रेज करना है 52,50,000. इशू कितना में हो रहा है, इशू प्राइस क्या होगा, 5% प्रीमियम है, 100 रुपीज़ द फेस वैल्यू, तो 105 में इशू प्राइस है. तो 52,500 52,50,000 को डिवाइड करेंगे 105 से, तो वी विल बी गेटिंग 50,000 डिबेंचर्स हमको आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया.
सेकेंड बोल रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। अलॉटमेंट एंट्री बोल रहा है, एप्लीकेशन एंट्री नहीं बोल रहा है, ठीक है, ओनली अलॉटमेंट एंट्री। अभी अलॉटमेंट एंट्री में क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। डेबिट, देन दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 6% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितना का होगा, 52,50,000 प्लस जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट जो है 52,50,000 विद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा 52,50,000, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। लॉस ऑन इशू क्या होगा हम लोग आगे देखते हैं। 6% डिवेंचर, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है 6%, तो 100 इंटू 50,000 डिवेंचर कितना हो गया, 100 इंटू 50,000 डिवेंचर, इट विल बी 50 लाख डिवेंचर हो गया। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया पर डिवेंचर इंटू 50,000 कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्रीमियम, ठीक है। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपीज़ पर डिवेंचर 10 इंटू 50,000 दैट इज़ 5 lakhs हो गया। अब हम लोग जो है ये 5 लाख जो है ये कहाँ मैच करेगा, डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में, वहाँ पर 5 लाख आएगा, ठीक है। टोटल डेबिट हमारा कितना का हो गया, 52 लाख, 52 प्लस 5 लाख दैट इज़ 57,50,000 टोटल डेबिट्स। टोटल क्रेडिट्स को चेक करेंगे, 50 लाख हो गया आपका डिवेंचर, ठीक है, 5 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, हो गया 55 लाख प्लस 2,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज़ 57,50,000 हो गया, क्लियर। डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया, मैच कर गया, इट मीन्स योर एंट्री इज करेक्ट। सेकेंड का भी 1 मार्क्स। थर्ड एंट्री पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो हमारा 5 लाख का लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर ड्यू टू प्रीमियम और रिडेम्पशन जो हो रहा है 5 लाख का, तो क्लोज कहाँ करेंगे, क्लोज करना है सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास है तो उससे पहले करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। हमारा ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा कितने का है, 2,50,000 का है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 हमारा इतना ही है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रीमियम टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 लाख, हमारा क्लोज हो जाएगा। इस ऑर्डर में हम लोग को करना है क्लोज, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो अगर बचता है फिर अमाउंट आपका हो गया। ये राइट ऑफ का भी एंट्री हो गया, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिवेंचर दैट इज द इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पेबल है, 6%। हमारा डिवेंचर कितना, डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 मतलब 50 लाख, तो 50 लाख का 6% हम लोग निकालेंगे, जो आएगा दैट विल द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन डिवेंचर ऑफ 50 लाख। 50 लाख जो हमारा नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, उसी पर इंटरेस्ट निकलता है। बी केयरफुल, 1 सेकेंड, नॉट 52,50,000, बी केयरफुल, बी केयरफुल। Always interest is computed on face value and dividend is on shares are computed on face value of shares। आपका 4th नंबर भी हो गया। 5th नंबर में बोला जा रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कुछ नहीं है,
आपने जो सेकंड में जनरल एंट्री पास किया है उसी का लेजर में जाएगा, क्लोजिंग एंट्री जाएगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट साइड में 2, प्रीमियम और रिडेम्पशन जाएगा 5 लाख, एंड क्रेडिट साइड में बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,50,000 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2,50,000। और आपका लेजर अकाउंट भी बन जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी आपका बन गया। एक एक क्वेश्चन में अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स है, 5-5 मार्क्स, लेकिन आपके कहीं कहीं तो आपको देखेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 1 ओनली कंप्यूटेशन वेरी लेस टाइम, यहाँ आप देखेंगे फिर अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन ओनली इंटरेस्ट निकालना वेरी इजी, 2 मार्क्स सस्ते में। बाकी एंट्री में आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट लेके आप चलें, इट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। और एक बात, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क टेल यू। अच्छा, तो शेयर्स में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो क्या यूज़ है एक बार आप देख लेंगे, नहीं भी देखने से चलेगा क्योंकि शेयर्स है, देख लेंगे तो इट इज़ बेटर। यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बुक में है, चैप्टर में यूजेस ऑफ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए कि कुछ एनी क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी क्लोज फर्स्ट, इट विल बी क्लोज अगेंस्ट व्हाट, इट कुड बी आस्क्ड। तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, मच बेटर। ठीक है, तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही। जस्ट 1 सेकेंड, आई रिक्वेस्ट यू चेंज द फिगर्स। ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम हम फिगर चेंज कीजिए और एक क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको जो पढ़ना है, टीचर्स के साथ कोई डाउट है तो आप डाउट शेयर करेंगे। टीचर्स आर रेडी टू सर्व यू, ऑल टीचर्स आर रेडी टू सर्व देयर चिल्ड्रन, देयर स्टूडेंट्स। हम लोग हरदम रेडी हैं टू सर्व यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर।